फिल्म की शुरुआत होती है 1982 से, जिसमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा स्पेसशिप साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में लैंड किया है। एक इन्वेस्टिगेशन टीम स्पेसशिप का दरवाजा खोलती है तो पाती है कि उसमें करीब 1 मिलियन एलियंस हैं और वो सारे एलियन एकदम कमजोर और भूख से बेहाल हैं। इन एलियंस को प्रोन कहते हैं और साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट उनको एक कैंप में शिफ्ट करती है जिसको डिस्ट्रिक्ट 9 के नाम से जानते हैं। पर कुछ सालों में डिस्ट्रिक्ट 9 एक स्लम में बदल चुका है, जहाँ पर ये सारे एलियन झोपड़पट्टी में रहते हैं और सरकार से मिला खाना खाते हैं। ये एलियन वहाँ के लोगों के साथ टाइम बिताते हैं, ये जुआ खेलते हैं और इनके बीच में प्रोस्टिट्यूशन भी नॉर्मल बात होती है। बदले में इनमें से कुछ एलियन शहर में चोरी और लूटपाट करते हैं। लोगों को लगता है कि ये एलियन सरकार का पैसा यूं ही वेस्ट कर रहे हैं, जो कि किसी और काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे शहर के लोग और एलियन में बहुत ही मनमुटाव रहता है और अंत में प्रेशर में आकर सरकार एक प्राइवेट कंपनी मल्टीनेशनल यूनाइटेड को एलियंस को शहर से बाहर ले जाकर एक दूसरे कैंप में शिफ्ट करने का काम सौंपती है। पीट स्मिथ, जो मल्टीनेशनल यूनाइटेड MNU का चीफ होता है, वो अपने सन इन लॉ वीकस को एलियन को रिलोकेट करने का काम सौंपता है। उधर डिस्ट्रिक्ट 9 में 3 एलियंस को दिखाया जाता है जो कि गार्बेज में कुछ ढूंढ रहे हैं। जब तीनों आपस में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो एक खास किस्म के एलियन फ्यूल को ढूंढ रहे हैं, जिससे वो अपने शिप में बैठकर वापस घर जा सके। उनका घर ऐसे प्लैनेट पर होता है जिसके 7 मून होते हैं। फिल्म में हर एक एलियन का अपना नाम होता है और उन 3 एलियन के नाम भी हैं। उनमें से लाल जैकेट पहने एलियन का नाम क्रिस्टोफर है और उसके साथ जो बच्चा है उसका नाम है CJ और तीसरा जो उसका दोस्त है उसका नाम है पॉल। अब दिखाया जाता है कि वह तीनों एलियन फ्यूल को लेकर अपनी झोपड़पट्टी में वापस आते हैं और उस फ्यूल को एक एलियन कंटेनर में डालते हैं। क्रिस्टोफर पॉल को बताता है कि उसे 20 साल लग गए इस फ्यूल को इकट्ठा करने में और उसका मेन प्लान है कि उस फ्यूल की मदद से मदरशिप तक पहुंचा जाए। तभी मल्टीनेशनल यूनाइटेड MNU के सोल्जर और विकस उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं, जो कि उन्हें 24 घंटे का एविक्शन नोटिस देने आए हैं। दरवाजा देरी से खोलने पर विकस और सोल्जर उस घर के अंदर घुस आते हैं। वहां पर विकस को एलियन वेपन्स मिलते हैं, जिससे उसे शक होता है कि एलियंस कोई बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। घर की तलाशी के दौरान विकस को फ्यूल से भरा कंटेनर मिलता है, जो कि वह गलती से खुद पर स्प्रे कर देता है। MNU के सोल्जर उस एलियन पॉल को घर से बाहर लेकर आते हैं, पर पॉल जब उनकी बात नहीं मानता और एक सोल्जर का हाथ काट देता है तो बाकी उसे गोली से मार देते हैं। उस स्प्रे के बाद विकस की तबीयत बिगड़ने लगती है। वापस ऑफिस आकर विकस पाता है कि उसके हाथों से नाखून अपने आप बाहर आ रहे हैं और उसका लेफ्ट हैंड अजीब सा बर्ताव कर रहा है। घर पहुंचने पर विकस की पत्नी उसे सरप्राइज पार्टी देती है, पर केक काटने के दौरान विकस के मुंह से काले रंग का पानी निकलने लगता है और फिर वह सारे मेहमानों के सामने बेहोश हो जाता है। अभी विकस को हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं और डॉक्टर पाते हैं कि विकस का लेफ्ट हैंड पूरी तरीके से एक एलियन के हाथ जैसा बन चुका है। विकस को जबरदस्ती MNU की लैब में शिफ्ट करा दिया जाता है और उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। MNU के लोग विकस को एलियन बंदूक चलाने को कहते हैं, जो कि इंसानों के छूने से नहीं चलती। डॉक्टर विकस की मदद से उन एलियन बंदूक की ताकत को देखते हैं और बहुत इम्प्रेस होते हैं। अब विकस को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर विकस को काट कर उस पर रिसर्च करने वाले होते हैं। विकस अपनी जान बचाते हुए डॉक्टर पर हमला कर देता है और वहां से भाग निकलता है। सारे शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है और हर न्यूज चैनल पर विकस की फोटो दिखाई जाती है। उधर न्यूज में झूठ बोला जाता है कि विकस ने एलियन से सेक्स किया है और उसी वजह से उसका शरीर एलियन में बदल रहा है। विकस से नफरत करने वाला उसका कलीग वेंटर अपनी सेना लेकर उसे ढूंढता है। विकस डिस्ट्रिक्ट 9 में जा छुपता है क्योंकि उसे भरोसा होता है कि वहां उसे कोई नहीं ढूंढेगा। विकस अपनी पत्नी से फोन पर बात करता है, जिसे आर्मी उसे ट्रैक कर लेती है। विकस उसी एलियन क्रिस्टोफर के घर में जा छुपता है जहां पर पहले उसने केमिकल को छुआ था। क्रिस्टोफर विकस को जाने को कहता है कि वह भी उसके चक्कर में पकड़ा जाएगा, पर वह विकस का हाथ देखकर सारी कहानी समझ जाता है। क्रिस्टोफर विकस को कहता है कि वह उसका हाथ बिल्कुल सही कर सकता है, पर इसके लिए उसे ऊपर मदरशिप में जाना पड़ेगा, जहाँ पर ऐसी मशीनें हैं जो विकस को फिक्स कर सकती है। पर वहाँ जाने के लिए उसे उस फ्यूल की जरूरत होगी जिसे विकस ने पहले जब्त किया था। विकस क्रिस्टोफर को बताता है कि वह कंटेनर MNU की बिल्डिंग में है, जहाँ पर बिना बंदूकों के जाना एक सुसाइड मिशन होगा। बंदूकें खरीदने के लिए विकस डिस्ट्रिक्ट 9 के सबसे बड़े गैंग के पास जाता है। उल्टे उनका लीडर विकस का हाथ काटना चाहता है, क्योंकि उसका ऐसा सोचना है कि विकस के हाथ को खाकर उसमें भी विकस की जैसी ताकत आ जाएगी और वह भी उन एलियन बंदूकों को चला सकेगा। इससे पहले कि वह उसका हाथ काटे, विकस बगल में पड़ी एक एलियन बंदूक को चालू करता है और उसको धमकाता है कि अगर उन्होंने उसे बंदूकें नहीं दी तो वो सबको मार देगा। वहाँ से बंदूक लेकर
विकस क्रिस्टोफर से मिलता है और दोनों एमएनयू पे हमला करते हैं। लैब में पहुंचकर विकस को एलियन कंटेनर मिल जाता है जिसमें वो फ्यूल होता है, पर क्रिस्टोफर अपने साथियों की लाशों को देखकर सदमे में आ जाता है। विकस क्रिस्टोफर को बचाता है और दोनों वहां से जीप में बैठकर निकल जाते हैं। वे दोनों वापस डिस्ट्रिक्ट 9 में आते हैं और उस फ्यूल से शिप को चालू करने की कोशिश करते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। क्रिस्टोफर विकस को कहता है कि वह उसे 3 साल बाद वापस आकर रेस्क्यू करेगा, क्योंकि उसके पास विकस को ठीक करने के लिए इतना सारा फ्यूल नहीं है। इससे गुस्से में आकर विकस क्रिस्टोफर को घायल कर देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। उधर वेंटर अपनी पूरी सेना लेकर डिस्ट्रिक्ट 9 पहुंचता है। विकस अब क्रिस्टोफर के बेटे सीजे की मदद से उस एलियन मदरशिप तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर एक मिसाइल के हमले से कैरियर शिप का एक हिस्सा टूट जाता है और वह नीचे आ गिरता है। वेंटर उस डैमेज शिप के मलबे से विकस को बाहर निकालता है और वापस अपना कैदी बना लेता है। उधर क्रिस्टोफर भी पकड़ा जाता है और उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जैसे ही दोनों को डिस्ट्रिक्ट 9 से बाहर लेकर जाने की कोशिश होती है, उसी समय वह गैंग लीडर जिसे विकस ने पहले धमकाया था, आर्मी की गाड़ियों पर हमला कर देता है और विकस को किडनैप कर लेता है। पर किस्मत से क्रिस्टोफर का बेटा सीजे सारे एलियंस के वेपन को ऑटोमेटिक मोड पर चालू कर देता है, जिससे एलियन रोबोट विकस को किडनैप करने वाले गैंग के सारे मेंबर्स को मार देता है। फिर वो एलियन रोबोट, जो कि एक तरह से आयरन मैन के सूट जैसा होता है, विकस के लिए खुल जाता है। वहीं वेंटर की आर्मी विकस को ढूंढने के लिए उस गैंग के अड्डे पर आ जाती है और दोनों ग्रुप के बीच में खतरनाक फायरिंग होती है। इन्हीं सब के बीच विकस उस सूट को पहन लेता है और वहां से भाग निकलने को तैयार रहता है, पर जैसे ही वह देखता है कि वेंटर क्रिस्टोफर को मारने ही वाला है, वह उसकी जान बचाने के लिए आता है। सूट की मदद से विकस सारी आर्मी को मारना चालू करता है। विकस क्रिस्टोफर को उसके बेटे से मिलाने का वादा करता है कि वह उसे स्पेसशिप तक सही सलामत लेकर जाएगा। अब विकस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मरे या जिए, वह बस क्रिस्टोफर को बचाना चाहता है। बहुत सारी गोलियां लगने के बाद भी विकस क्रिस्टोफर को शिप तक सही सलामत पहुंचा देता है। अंदर जाने के बाद क्रिस्टोफर मदरशिप को कांटेक्ट कर एक ट्रैक्टर बीम ऑन कर देता है, जो कि एक तरह से उस डैमेज शिप को लेविटेट कर अपने में जोड़ लेगी। ये सब देखते हुए वेंटर क्रिस्टोफर के शिप पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करता है, जिसे विकस हवा में ही पकड़ लेता है। अब तक विकस वेंटर के सारे आदमियों को मार चुका होता है और उसका सूट भी पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। अब विकस के पास कोई वेपन नहीं बचता। वेंटर उसको जैसे ही मारने वाला होता है, उतने में बाकी एलियन वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और वेंटर को जिंदा ही खा जाते हैं। अब बताया जाता है कि विकस आधे से ज्यादा एलियन बन चुका है। बाद में न्यूज फ्लैश में दिखाते हैं कि किसी को भी नहीं पता कि विकस कहाँ पर है या वह एलियन शिप धरती पर कब वापस आएगा। कुछ लोगों को डर है कि क्रिस्टोफर वापस आकर धरती पर हमला करेगा। फिल्म के एंड में दिखाते हैं कि विकस पूरी तरह से एलियन में बदल चुका है और वह अपनी पत्नी को चुपके से फूल भेजता है ताकि उसे पता चलता रहे कि वह अब भी जिंदा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको सही टाइम पे मिलते रहें।